जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सबकी खैरियत है? तो मेरे भाई, आज हम देखेंगे कि जो है डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो ये है क्या, कहाँ पे होता है, कब बुक होता है? तो ये एक हमारा सिस्टम है। किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जब परचेज़ होती है तो उस परचेज़ को बुक करने के लिए जो दो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, वो एक तो है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और दूसरा है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है ना, जहाँ तक मैंने देखा है और पढ़ा है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर, एक सोफिस्टिकेटेड वे है आपके इन्वेंट्री को बुक करने का। ठीक है। तो जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है वो नॉर्मली यूज़ होता है जो हमारे रिटेलर हैं या होलसेलर हैं या कोई छोटे यूनिट हैं जिन पे ट्रेडिंग वगैरह की जो कंपनीज हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम ही यूज़ होता है, क्योंकि वो सिंपल सा सादा सा सिस्टम है। जो हमारा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए आपको उसकी टेक्निक्स आनी ज़रूरी हैं। तो जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में से फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क ये है कि जब हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम जो है अपनी जो भी परचेज़ होती है उसको डायरेक्ट हम अपनी इन्वेंट्री में बुक करते हैं। इन्वेंट्री में बुक करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर होती है इन्वेंट्री उसमें। ठीक है। तो वहाँ से फिर हम इशू करते हैं प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन से फिर वो फिनिश गुड्स में आती है, फिनिश गुड्स से बाद वो सेल होती है, तो वो फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज होती है। तो ये एक प्रॉपर वे है इसको बुक करने का। ठीक है। तो जबकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम जो है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम परचेज़ में डायरेक्ट बुक करते हैं, जो भी हमारी परचेज़ होती हैं परचेज़ में बुक करते हैं। उसके बाद वो एक बुक होती रहती हैं, परचेज़ में बुक होती रहती हैं, वहाँ से इशू होती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं। तो वो एस ईयर एंड पे जब हम पहुँचते हैं, ईयर एंड पे जाके हम ना उसके ना देखते हैं, फ़िज़िकल स्टॉक काउंट करते हैं। फ़िज़िकल स्टॉक काउंट करने के बाद हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन करने के बाद फिर हम उसको, उसकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स को वैल्यू करते हैं। ठीक है। तो वो एक लंबा प्रोसेस है जिसको हम ईयर एंड पे या हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि जी हमने हाफ़ ईयरली अपने जो है स्टॉक वैल्यू करना है, तो पहले हम उसका फ़िज़िकल स्टॉक काउंट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करेंगे। तो जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है उसमें और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में होता ये है कि उसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, प्लस परचेजेज होती हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, जिसकी हम वैल्यूएशन करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हैं कैलकुलेट होती हैं। तो जबकि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हम डायरेक्ट इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं, वहाँ से हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करते हैं। जब वर्क इन प्रोसेस फ़र्ज़ करें हमने 100 यूनिट बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो हम 100 यूनिट के लिए जो मटेरियल इशू करेंगे वर्किंग प्रोसेस को चार्ज होगा। वर्किंग प्रोसेस से फर्स्ट वर्किंग प्रोसेस में हमने 100 यूनिट के लिए मटेरियल चार्ज किया, तो वर्किंग प्रोसेस में से 80 यूनिट हमारे मैन्युफैक्चर हो गए, कंप्लीट हो गए, फिनिश गुड्स में कंप्लीट हो गए। तो हम वर्किंग प्रोसेस को क्रेडिट करके फिनिश गुड्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है। यहाँ तक फिनिश गुड्स से फ़र्ज़ करें हमारा 50 यूनिट्स सेल हो गए हैं हमारे जो करंट पीरियड में, जिस भी पीरियड की आप बात करें, तो उसमें से हम फिनिश गुड्स को 50 से क्रेडिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे। तो ये किसी भी पॉइंट पे आप ऐसे अपनी जो वैल्यूएशन है वो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि पीरियडिक में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास वर्किंग प्रोसेस में 20 यूनिट बच गए, फिनिश गुड्स में 30 यूनिट बच गए और 50 यूनिट्स जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के चार्ज हो गए और सेल हो गए। तो इस तरह से हमारे एक आपने देखा एक प्रॉपर वे है जो किसी भी कंपनी में यूज़ होता है। तो ये ज़्यादातर कंपनीज में परपेचुअल ही सिस्टम यूज़ होता है। तो ये मेरे हिसाब से एक सोफिस्टिकेटेड, एक अच्छा वे है अपनी इन्वेंट्री को बुक करने का। दूसरा भी कोई बुरा नहीं है, दूसरे में भी आपको थोड़ी मैन पावर लगती है, थोड़े हर्डल्स आती हैं, लेकिन वो भी इतना बुरा नहीं है, वो भी काफ़ी कंपनी में यूज़ हो रहा है। तो ये जो मेन बेसिक डिफरेंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो कोई भी आपका कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।